बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द इनक्लाइंड थिंकर्स। डियर कोलीग्स, जैसे कि आपको पता है कि मैंने पहले भी एक गोल्डन हैंडशेक के ऊपर वीडियो जो थी वो बनाई थी, जिसमें डिफरेंट पैकेजेस जो थे वो दिए गए थे। अब जो है वो नोटिफिकेशन एक गुजरा है नज़रों के सामने से, और यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन जो है उनके ऊपर गोल्डन हैंडशेक जो है वो इम्प्लीमेंट कर दी गई है। उसके लिए कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशन है और क्या है, ये देखें जी। ये नोटिफिकेशन का एक हिस्सा है यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड, हेड ऑफिस, ये उसका नोटिफिकेशन नंबर है। और 9 ऑफ द सितंबर को जो है वो इशू है क्या सर्कुलर ऑर्डर नंबर दिस सब्जेक्ट सर्वेंट्स आर कंपनसेटरी पैकेज, यानी कि गोल्डन हैंडशेक का जो है या गोल्डन शेक हैंड का जो है वो अल्टरनेटिव नाम जो है वो दिया गया है। ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ द यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन हैज़ बीन लेड ऑफ with effect from 1st of the September to 2025. These employees would be given the servants package as detail under। सबसे पहला पैकेज क्या है जी रेगुलर एम्प्लॉइज के लिए। ये देखिए, ये कैटेगरी है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है और ये उसका फार्मूला है। सबसे पहली कैटेगरी क्या है रेगुलर एम्प्लॉइज की? एम्प्लॉइज हैविंग 2 or less रिमेनिंग ईयर्स। ऐसे एम्प्लॉइज जिनकी सर्विस 2 या 2 साल से कम रह गई है, उनको क्या दिया जाएगा? ग्रास पे ऑफ द रिमेनिंग मंथ्स, यानी जितने महीने रह जाएंगे उनकी ग्रास पे जो है वो उनको देके लमसम फ़र्क कर दिया जाएगा। यानी 2 साल रहते हैं तो 2 साल की तनख्वाह देके उनको फ़र्क कर दिया जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉइज हैविंग द सर्विस ऑफ अबव 20 ईयर्स। अगर कोई एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनकी सर्विस जो है वो 20 साल से ज़्यादा है, तो फिर क्या सूरत हाल होगी जी? 2 रनिंग बेसिक ऑफ द कंप्लीटेड ईयर्स, यानी जितने साल कंप्लीट हुए हैं उनकी जो है वो 2 रनिंग बेसिक जो है वो पर ईयर जो है वो दे दी जाएगी। उसके बाद तीसरी कैटेगरी क्या है? एम्प्लॉइज हैविंग लेस दैन 20 ईयर्स सर्विस। अगर किसी मुलाजिम की सर्विस जो है वो 20 साल से कम है, तो फिर क्या हुआ? पहली बात, 3 रनिंग बेसिक पे ऑफ द कंप्लीटेड ईयर्स, यानी जितने साल मुकम्मल हो गए हैं और हर साल की जो है वो 3 पे जो है वो उसको दे दी जाएंगी। या फिर 1.25 मल्टीप्लाइड बाई रनिंग बेसिक ऑफ द रिमेनिंग मंथ ऑफ द सर्विस। या फिर क्या होगा कि जितने महीने रह जाएंगे सर्विस के कंप्लीट होने में, उनको 1.25 जो है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और आपकी जो है वो सैलरी दे दी जाएगी। और मैक्सिमम जो है वो 50 मंथ्स, यानी 50 महीने की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएगी। अगर किसी के 51, 52 या 60 मंथ रहते हैं तो उनको भी 50 मंथ के मुताबिक जो है वही सैलरीज मिलेगी। उसके बाद है जी कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ के लिए, कि जैसे लोग जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, एम्प्लॉइज़ हैविंग 2 or less रिमेनिंग ईयर्स, यानी कि ऐसे एम्प्लॉइज़ जिनकी सर्विस 2 साल या 2 साल से कम रहती है, तो उनके लिए क्या होगा? रनिंग बेसिक फॉर ईच रिमेनिंग मंथ, यानी सिर्फ रनिंग बेसिक जो है वो हर महीने की उनको दे दी जाएगी जितने महीने रहते होंगे। नंबर 2, एम्प्लॉइज हैविंग सर्विस अप टू 16 ईयर्स। ऐसे लोग जिनकी सर्विस जो है वो 16 ईयर्स तक है, उसके लिए क्या होगा? 30 मल्टीप्लाइड बाई रनिंग बेसिक पे, यानी जो रनिंग बेसिक पे उनकी आ रही है उसको 30 से मल्टीप्लाई करके उनको दे दिया जाएगा। और ऐसे एम्प्लॉइज़ जिनकी सर्विस जो है वो 16 ईयर से ज़्यादा है, यानी 16 साल से ज़्यादा है, तो उनके लिए क्या है कि उनकी रनिंग बेसिक जो है उसको 35 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और उनको दे दी जाएगी। इसी तरह एक नेक्स्ट है डेली वेजेस के लिए। डेली वेजेस के लिए एम्प्लॉइज हैविंग 2 or लेस रिमेनिंग ईयर, जिनकी सर्विस 2 साल या 2 साल से कम रहती है, तो उसको क्या होगा कि 37,000 फॉर ईच रिमेनिंग ईयर्स। हर साल के लिए जो है वो 37,000 हर मंथ के हिसाब से जो है वो उसको दे दी जाएगी। नंबर 2 है अप टू 10 ईयर्स ऑफ द सर्विस। अगर किसी की सर्विस जो है वो 10 ईयर्स हो गई है, तो फिर क्या होगा? 37,000 को जो है वो 15 से ज़रब देके, यानी 37,000 को 15 से मल्टीप्लाई करके उनको सैलरी दे दी जाएगी। अगर किसी के जो है वो 10 to 15 ईयर्स हैं, तो उनको जो है उनकी सैलरी को, यानी 37,000 को जो है वो 28 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। यानी अगर किसी की सर्विस जो है वो 10 साल से 15 साल के दरमियान में है, तो 28 मंथ की सैलरी उनको दे दी जाएगी। किस हिसाब से? 37,000 के हिसाब से मल्टीप्लाई करके, यानी वो लोग 37,000 को 28 से मल्टीप्लाई करें तो उनकी सैलरी निकल आएगी। अगर किसी की सर्विस जो है वो 15 साल से ज़्यादा है, तो उनको किस हिसाब से दी जाएगी कि 37,000 को जो है वो 30 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो उस हिसाब से उनको सैलरीज जो है वो दे दी जाएंगी। इसी तरह अगर हम बात करें द डेली वेजेस एंड द अदर एम्प्लॉइज paid off under the reconstruction plan and also eligible for the compensation apart from the servants compensatory package,
pending salaries, wages and terminal dues are as admissible under the USC service rule shall also paid. The individuals are being informed separately about the package and the proceed for the NOC from the relevant departments. Are the general managers, zonal managers, regional managers are required to facilitate the employees who are proceeding for the NOC so that dues are proceed timely are accept of the funds from the federal government. ये देखें जी, ये ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जो है वो इशू हुआ है, ये देख सकते हैं आप। और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर हुई है इसकी, SO2 MD USC हेड ऑफिस, उसके बाद क्या जी CIS CS, उसके बाद है ऑल जनरल मैनेजर्स, ऑल जोनल हेड्स, ये था। और उसके बाद ये आपको एक कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है वो दिखा दिया गया है। ये देखिए उसी तरह ये इसका फर्स्ट पैकेज है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, डेली वेजेस के लिए है, और ये उसकी सेकंड टर्म एंड कंडीशन जो है वो उसके साथ मेंशन की गई हैं, ये भी सारी बता दी गई हैं। और ये देखिए ये बाकायदा जो है वो इसके लिए इसका साइन स्टैम्प जो है वो मौजूद है। थैंक यू वेरी मच। ये था गोल्डन हैंडशेक के वाले से पहली वीडियो भी आप डिस्क्रिप्शन के लिंक्स में देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।